फरवरी मार्च यानी कि बसंत ऋतु में होने वाले कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो अभी आपको आपकी गार्डनिंग में करना है। इससे आपके बेजान गार्डन में फिर से जान आ जाएगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधों में नई ब्रांचेस आ सके, नई शाखाएं आ सके, फूल वाले पौधों में फूल आ सके और पौधे फिर से हरे भरे घने हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है पौधों की प्रूनिंग यानी पौधों की कटाई छटाई। अगर पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, बेजान हो चुका है, सारी पत्तियां सूख चुकी है, तो आप 50% या उससे ज़्यादा पौधे को काट दें आपके पौधे की कंडीशन के हिसाब से। जितने भी पीली पत्तियां हैं, काली पत्तियां हैं, आप उन्हें हटा दें ताकि पौधों की एनर्जी उन काली पीली पत्तियों में वेस्ट ना होकर नई पत्तियां बनाने में जुट जाए। और आप इस समय कटिंग भी लगा सकते हो। ये मनी प्लांट है, अगर आपका मनी प्लांट भी कुछ ऐसा हो चुका है, पूरी पत्तियां उसकी झड़ चुकी है, तो आपको उन कटिंग को या उस स्टेम को बिल्कुल नहीं फेंकना है, कट कर दे और नोड एरिया के साथ छोटी छोटी कटिंग लगाकर उसी गमले में लगा दे। ये प्लांट भी घना हो जाएगा। आप देख सकते हो ये गुलाब का पौधा है जिसकी मैंने कटाई छटाई करके ऊपर से हल्दी लगा दी है ताकि इसमें डायबैक का प्रॉब्लम ना हो और इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको ये काम बिल्कुल ज़रूर करना है। जब भी पौधे में नई ब्रांचेस आएगी उसमें ढेर सारे फूल भी ज़रूर आएंगे और ये काम से आपका पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, तो डरना नहीं है। अगर आपका पौधा बेजान है तो उसमें नई जान डालने के लिए आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप अपराजिता का, इस पर तो मैंने फुल वीडियो अपलोड किया था। ये बिल्कुल ही पूरा सूख चुका था, फिर मैंने इसकी प्रूनिंग करके हार्ड प्रूनिंग की। 50% से ज़्यादा मैं इस प्लांट को काट चुकी थी, शाखाएं मैंने सारी कट कर दी थी, लेकिन इसमें सारी नई ग्रोथ हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। ये काम सिर्फ आपको उन पौधों पे करना है जिनमें ढेर सारी शाखाएं निकलती है, जैसे गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, गेंदे का पौधा, अपराजिता, हरी श्रृंगा, जितने भी फूल वाले पौधे हैं, या फिर नींबू, कड़ी पत्ता, तुलसी, इन सारे पौधों में आप कर सकते हो। लेकिन जिनकी शाखाएं नहीं निकलती है, जैसे जिनके मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होते हैं, उनमें ये करना नहीं है, जैसे कि एरिका पाम, जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट। हाँ, अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो तो फिर आप उनकी कटिंग लेके लगा सकते हो। अगला काम जो आपको करना है वो है सारे पौधों में मिट्टी की गुड़ाई। अगर आपकी मिट्टी काफ़ी हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, या फिर आपने अगर पौधे चिकनी मिट्टी में लगा के रखे हैं, तो गुड़ाई करने से उनमें एयर फ्लो अच्छा होगा, एरिएशन होने से रूट्स अच्छे से ग्रो होगी, और आप कोई भी अगर फर्टिलाइज़र देते हो तो रूट्स काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएगी। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, अगर आप गुड़ाई नहीं करते हो तो उसमें एयर फ्लो नहीं होता है, अगर आप उसमें पानी देते हो तो वो पानी रुक जाता है, जिससे धीरे धीरे जड़ें खराब होने लग जाती है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है अगर आप समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी समय आपको गुड़ाई करना है, साल भर में जब भी आपको टाइम मिले, महीने में, 15 दिन में आपको ये काम करते रहना है। तो इससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, पौधा आपका हेल्दी रहेगा और फंगस इसमें काफ़ी हद तक नहीं लगेगा, क्योंकि फंगस लगने का कारण यही होता है कि जड़ों में पानी रुका रहता है, और जड़ों के पास पानी रुकना मतलब फंगस क्रिएट होना, और जहाँ पे फंगस लग गया तो फिर ये पौधा रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो गुड़ाई सुनने में बहुत ही छोटा और बिल्कुल मामूली काम लगता है, लेकिन ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। और ये आप सभी पौधों में कर सकते हो, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट, सभी में आप ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है कि आपके पौधों में कोई फंगस, कीड़े, मीलीबग्स, चींटियाँ या फिर एफिड्स का अटैक तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो आपको पहले इस बात का निवारण करना होगा, नहीं तो फिर आप जितने भी फर्टिलाइज़र देंगे या कुछ भी कंपोस्ट दे, ये वेस्ट होगा, क्योंकि पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे ऑर्गेनिक यूज़ करें या फिर केमिकल फंजीसाइड यूज़ करें, लेकिन पहले आप पेस्ट कंट्रोल कर ले अपने प्लांट पे। ये मैंने ऑर्गेनिक बनाया था लहसुन और एलोवेरा की सहायता से, इस पे भी मैंने फुल वीडियो अपलोड किया था, आप इस वीडियो के बाद वो देख सकते हो। और ये कारगर भी रहा। जिन पौधों में भी कीड़े या कुछ प्रॉब्लम है आप उन्हें स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों में भी
न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, उन्हें समय समय पे खाना पानी अगर मिलता रहे तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छे से भी ग्रो करेंगे। तो फरवरी मार्च काफ़ी अच्छा समय है पौधों को न्यूट्रिएंट देने का, उन्हें फर्टिलाइज़र देने का, कंपोस्ट देने का। आप किसी भी तरह का कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो पौधों के हिसाब से आप दे सकते हो। जो भी पत्ती वाले पौधे होते हैं उन्हें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, और जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें पोटाश वाले फर्टिलाइज़र की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप सही मात्रा में अगर फर्टिलाइज़र या कोई कंपोस्ट देते हैं तो आपके पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मैं अपने सारे पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, कुछ लिक्विड देती हूँ, कुछ कंपोस्ट फॉर्म में देती हूँ। तो आप कोशिश करिए, अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करिए, केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें, क्योंकि ऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ये थोड़े स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं, थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन इनके रिज़ल्ट भी बेमिसाल होते हैं। आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। गुलाब का पौधा काफ़ी हेवी फीडर प्लांट होता है, इसलिए आपको 15 दिन में, 1 महीने में इसे फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जो भी इंडोर प्लांट है, महीने में अगर आप उन्हें एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हो या फिर कोई भी वर्मी कंपोस्ट आप चाहे दे दीजिए, काफ़ी होता है, क्योंकि उनमें फूल नहीं आते हैं तो उनके लिए उतना सफिशिएंट होता है। कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले ध्यान रखें कि मिट्टी आपकी 2 से 3 इंच तक सूखी होनी चाहिए, ताकि जड़ें न्यूट्रिशन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए। अगर आपने गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र दे दिया, एक तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा, दूसरी बात उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र उसमें दें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें फर्टिलाइज़र देने से पहले। जब भी पेस्टिसाइड करें या पौधों में फर्टिलाइज़र दें, हमेशा समय का ध्यान रखें। या तो आप सुबह सुबह दे दें या तो फिर आप शाम में दें। दोपहर के समय नहीं देना है, कि दोपहर के समय में गर्मी की वजह से मिट्टी भी गर्म होती है, ऊपर से अगर आपने फर्टिलाइज़र दे दिया तो इससे पौधा झुलस सकता है। तो ध्यान रखें समय का जब भी आप फर्टिलाइज़र दें। और कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें, लेकिन उसमें 15 से 20 दिन का अंतराल ज़रूर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र दे रहे हो, जैसे कि सरसों की खली, ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और गर्म तासीर के होते हैं। तो अगर अभी मौसम तो गर्मी का आने वाला है, तो जब भी आप दें, इनमें कम से कम 1 महीने का डिफरेंस ज़रूर रखें, ताकि आपके पौधों को कोई नुकसान ना हो। अब आप इस समय काफ़ी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, इंडोर आउटडोर फूल वाले पौधे, जितने भी पौधे होते हैं ये काफ़ी अच्छा समय है कटिंग लगाने का, क्योंकि पौधे अपने डोरमेंट पीरियड से बाहर आते हैं और एक्टिवली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस समय अगर आप कटिंग लगाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो भी कटिंग आप लगाते हो उसके सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इस समय कटिंग लगने के लिए जो भी मौसम ज़रूरी होता है, जैसा एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, नॉर्मल टेम्परेचर, जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है कटिंग के ग्रो होने के लिए, वो अभी काफ़ी अच्छा समय है। तो इस समय आप कटिंग ज़रूर लगाएं। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं कि कौन कौन से आप कटिंग लगा सकते हो, तो वो भी जाके आप ज़रूर कटिंग लगाने के साथ साथ अगर आप कोई भी प्लांट नर्सरी से ख़रीदना चाहते हो, खास करके इंडोर प्लांट, तो ये काफ़ी अच्छा समय है। इस समय आप बिल्कुल नए पौधे, नेक्स्ट है आप पौधों की रिपोर्टिंग, या फिर जो भी पौधे अगर रूट बाउंड हो चुके हैं उनको ट्रांसप्लांट करना। ये पौधा काफ़ी थोड़ा पुराना है, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। रूट बाउंड होने का मतलब है जिस भी गमले में, या फिर अगर आप नर्सरी से कोई लेकर आ रहे हो तो उसे 3-4 दिन तक सेट होने दीजिए, और फिर आप उसकी अच्छे से एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाइए पौधे के हिसाब से, और उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर दें। ध्यान रखिए कि गमले में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी हो वो उस गमले से निकल जाए और पौधे की जड़ें खराब ना हो। आप जितने भी आपके पास इंडोर आउटडोर पौधे हैं, ये सबसे अच्छा समय है। अगर आप किसी पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, किसी पौधे की आप मिट्टी चेंज करना चाहते हो,
तो बिल्कुल ये सही समय है, आप बेझिझक ये काम कर सकते हो। रिपोर्टिंग या फिर आप जब भी ट्रांसप्लांट करते हो अपने प्लांट को, हमेशा शाम के समय करें या फिर सुबह सुबह कर दे, ताकि पौधे को सेट होने के लिए अपना टाइम मिल जाए। और ये दिन में जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, यानी कि अपना खाना बनाते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप सूखे हुए पत्ते नीचे डाल सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट जो भी ड्राई वेस्ट है आप उससे आधा गमला भर सकते हो। जो भी वेस्ट आप यूज़ करते हो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाता है और पौधे के लिए एक न्यूट्रिशन बन जाता है, और आपकी मिट्टी की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी बनी हुई रहती है। तो बेझिझक आप ड्राई वेस्ट ही यूज़ कर सकते हो। आपको गीला मटेरियल नीचे नहीं डालना है, क्योंकि गमला ओपन होता है और आपके गमले में नीचे ड्रेनेज होल होते हैं, तो चींटियाँ, मच्छर, ये सारी चीज़ें आती है। और ये मैंने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। और ये पौधों को नुकसान भी करता है, क्योंकि जो गीला वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गैस रिलीज़ करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि ड्राई वेस्ट ही यूज़ करिए। अगर आप अलग से कंपोस्ट बना रहे हो तो फिर वो उसकी प्रोसीजर अलग होती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि यही काम करने से पौधे घने भी होंगे और हेल्थी भी ग्रो करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।